देश राज मन्ना मान ले तो आते हैं, चिंता मत कर। सारा काम हो जाए। कुत्ते के साथ अपना दिल खोल करके जो भी कर रहा है, सहयोग दे रहा है, महिलाओं को सहयोग दे रहा है, बहन बेटियों को सहयोग दे रहा है, जितना दानवीर है ये अपने दिलों नहीं है हमारा, ये हमारा वो क्या है, गरीबों का मसीहा। मुर्गी पालन करता कोई मछली तुम्हारा राजवीर सादानी आ गया, हो गया दूर अंधेरा। लोहा जय हो वीर भरतिए अला भाई रईस रंग में रंग दे सुन वीर भरती। राजवीर भटिया के पीछे सारा जंगसला माता और बहनों का चल पड़ा है। बहुत बड़ा पड़ता है दिल से, हजारों की संख्या में मेरी माताओं ने बात के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। एक बार दोबारा से आपके साथ जुड़ के नई अपडेट लेकर के गांव सोरपरा से लाइव हूं आपके साथ में। यहां पे कुछ नौजवान साथी हैं और इधर से देख रहे होंगे आपकी काफ़ी मात्रा के अंदर भीड़ है और यहां स्टेज लगा हुआ है। लोहारू के सबसे प्रसिद्ध भामाशाह हम कह सकते हैं, दानवीर के लिए प्रसिद्ध एक व्यक्ति जो लोहारू हलके के अंदर नहीं पूरे हरियाणा के अंदर जाते हैं, जिन्होंने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से दान देने के लिए प्रसिद्ध हैं, लड़कियों की बात करें, कन्याओं की बात करें या बुजुर्गों की बात करें या फिर गौदान की बात करें, तो हर दान के अंदर उन्होंने अपनी जो छवि है वो एक लोगों के अंदर इतनी भर दी है कि गांव के अंदर आने का जो 5 मिनट का जो रास्ता है उसे घंटों लग जाते हैं यहाँ पे पार करने में। और कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जिस प्रकार से आपके गांव के अंदर नारे लग रहे हैं पूर्व चेयरमैन राजवीर सिंह भटिया के, और गांव के अंदर कुछ करने से लगते हैं। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे क्या महान कार्य हैं इस व्यक्ति के, क्योंकि नेता आते हैं चले जाते हैं, तो ऐसे क्या मतलब इस व्यक्ति के वर्त कार्य 3 साल से तो हम जेपी दलाल को हमारे ग्राउंड के बारे में एक छोटी सी जिम बच्चों के लिए योगा के करने के लिए, एक हॉल के लिए काफ़ी बार जा चुके, उसको एप्लीकेशन दे चुके हैं हम, कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं मिला हमको। अच्छा जी। 5 बार तो आश्वासन दे चुके हैं, हर बार 5 लाख का ही नाम देते हैं। अभी मंत्री बनने के बाद 5 लाख का 5 बार नाम ले चुके हैं। अच्छा अच्छा जी। आया एक बार भी नहीं है वो अभी धरातल पे उतरा नहीं है। भाई राजवीर फरटिया को एक बार बोला था ग्राउंड लेवल, भाई राजवीर फरटिया को 3 बार तो हमारे क्रिकेट के उद्घाटन में कोई भी खेल का काम हो, आयोजन होता है उसमें एक बार कहने ही 2 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मांगते हैं उससे सवाइया मिलता है हमको। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो लड़कियों की जो समस्या थी हमारे गांव में जो आने जाने की, तो वो भी राजवीर फरटिया ने हमारी नहीं पूरी लोहारू हल्के की ये समस्या खत्म कर दी है। तो एक बात तो और पूछना चाहूँगा, राजवीर सिंह भटिया अभी कोई एमएलए नहीं है, टाइम अभी 2 साल का पड़ा है, क्या ये व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह हो सकते हैं कि एमएलए बनने के बाद में जैसे आज वो नहीं सुन रहे? उसके पास पावर होते भी कुछ नहीं कर सकता है, जिसके पास पावर नहीं है वो अभी तक ऐसा काम कर रहा है, तो पावर वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर था। कुछ युवा साथियों से हमने बातचीत की थी और उधर से कंबल जो है वो वितरित किए जा रहे हैं, माताएं बहनें यहाँ से निकलते हुए आ रही हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नाम राम भाई साहब। राम राम भाई।
कौन सा गाँव का हो? भाई सुरपुरा का। सुरपुरा गाँव। हाँ भाई। इस प्रकार के अपार स्नेह हाँ भाई। जो इस समाज सेवी को दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति? भाई ये हमारा सभी का प्यार है भाई, ये इसके लिए हमारा सभी का प्यार है। ये हमारे लिए इतना करे तो हम इतना नहीं कर सकते। क्या किया आप लोगों के लिए? हमारे लिए क्या नहीं किया, ग्राउंड का लेवल कर दिया हमारे लिए, मेहनत करने के लिए इतने कसर तो छोड़ी नहीं एक भी। होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अपने गांव के अंदर जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वो विलुप्त होती जा रही थी, एक बार दोबारा से जीवंत कर दिया इस व्यक्ति ने जो खेल थे, पुराने खेल थे? क्या हम यही कहना चाहेंगे, राजवीर फटिया ने जो भी काम कर रहे हैं हमारे इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं को खेल में बढ़ावा दे रहे हैं। और नेताओं के साथ में तुलना करना चाहेंगे इस व्यक्ति की? बिल्कुल जी बिल्कुल। कैसे देखते हैं नेताओं के साथ? उनसे कुछ न कुछ बढ़ के है सभी अलवारों की तरफ से सभी नेताओं। जी हमारे साथ बताइए। राम राम। राम राम भाई, राम राम। खूब बढ़िया छाल दिया भाई, शाल बढ़िया दे दियो। खूब बढ़िया दिया भाई, भगवान भलो हियो। एक तो बेटो लिया के दिया करे, एक दूसरा बेटो भाई दूसरा बेटा खूब बढ़िया लिया के दिया। और कदे मारी टेम आओगी ना जिसे हमें भी मारे आज तो बढ़िया है ध्यान गाना कोई चीज मारा अच्छा होगी ना। इस उम्र तक आज तक इस तरह कोई आदमी ना भाई आता है यहाँ सुरपुरा गाँव में तो कोई करनी को नहीं आए। और भगवान भलो यो जब कोई यहाँ की टेम आ जाए उस दिन हमें भी दोनों हाथ जोड़ के न और बेटा इसकी इच्छा पूरी करा। हाँ लिया लिया घनी खुश हो रही है, खुश हो उनके ऊपर खर्ची आ रहे हो, कितना खुश हो रही है? क्या कर गयो? बहुत भाई हमारी इज्जत रखी। अच्छा। वो क्या हमें रखी, तालियों का नारा लाया। अच्छा। हाँ नाच दिखाती आओ थी ताई ठीक ठीक है बेटा। हाँ नाच दिखाती आओ थी। हाँ नाच दिखाऊं जी तो आवा भाई बारह सात चढ़ रहे थे। क्या को चार चढ़ रहे थे भाई मन दिया तो सब क्या सुविधा हो जाए। अच्छा ये बरसाती है तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारे सुरपुरा गांव और मंडोली में ये छोटे छोटे गांव हैं, इनमें में पहले मतलब बस की सुविधा नहीं थी, रोडवेज की भी सुविधा नहीं है, लड़कियों को बहुत पहले बस नहीं आती थी। वैसे ही कोई मतलब ऑटो वगैरह में, ऑटो वगैरह में जाना पड़ता था। ऐसे बहुत जैसे बस में जाते हो मतलब अब बस में जाते टाइम पे बस आती है और बस यहाँ पे हमें छोड़ने के लिए भी वापस आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। भाई राजवीर का खूब गुण से क्या गुण है बताइएगा तो? सारा गरीब का न उमीर का न बेटियां का आन का लगा दी बैठ न बस छोरियां का 20-20 रुपया रोज की लगता तो भी कोई नहीं ले जानता। अच्छा। और छोरी उल्टी आ जाती तो राजवीर को भलो यो मको माने खूब भाई टेंशन को नहीं हो गया बड़का ईब टेंशन को नहीं, ईब कती टेंशन को नहीं, ईब तो ल्याल हो रहा सा, ल्याल हो रहा सा। राजवीर का गुणगान लग रहा है। हाँ राजवीर का खावा समित भाई मोर राजवीर के जमे तो भगवान राम जाम रे से देवता उड़े तो लेके रहता है लेडीज महिला जो है वो नाच भी गाती आवत थी, मतलब फूल बरसाते आवत थी आज तक मतलब इसो कोनी होयो। क्या कहना चाहोगे इस व्यक्ति के बारे में? ना खूब बढ़िया काम करा के राजवीर ने तड़के को चार चढ़ रहे सब के हाँ राजवीर ने देखा राजवीर हाँ तड़के 9 बजे के लोग आड़ खड़ी है इसने देखने खातर ना खूब बढ़िया काम करा के राजवीर के धन्यवाद। अभी हमारे साथ सुरपुरा गांव के कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये हालचाल जो माहौल बना रखा है जिस व्यक्ति के लिए। हाँ जी। नेताओं के लिए कई बार ये बोली जाती है कि नेता अपने खुद के होते हैं। ये नेता नहीं है हमारा, ये हमारा वो क्या है गरीबों का मसीहा। इसने रक्षाबंधन से दूसरे दिन हिसार से लेके लोहारू तक बस चालू करी थी। हमारे सुरपुरा गांव में कोई बस का साधन नहीं था, वो बहन बेटियों के लिए चालू करी है इसने। उस टाइम पे भी इसने 4.5-5 लाख रुपये बांटे थे। पीछे 1-1.5 महीना पहले मंडोली कला में एक लड़की की शादी थी आपके गांव में ना, ये मंडोली कला पड़ोस में, उसमें ये आए थे, उसके माँ बाप नहीं थे। 1,11,000 रुपये दे के गया था। जब से मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये है गरीबों के लिए, ये इंसान है ये। हाँ हम गरीब यहाँ वो के जमींदारा जरूर करते हैं लेकिन गरीब नेता है। नेता तो नुका है कोई आवा है चला जा, नेताओं से चला जा, कोई किसी के लिए नहीं करता। ये है गरीबों का मसीहा। आगे के लिए नेता उभर के आएगा तो हम साथ देंगे। लोगों से एक ही प्रश्न हमारा यही उठ रहा है कि लोहारू की राजनीति 1966 से शुरू हुई थी। हाँ जी हाँ जी। 1966 की राजनीति से कभी चौटाला जी का टाइम आया, कभी कांग्रेस का टाइम आया, कभी बीजेपी का टाइम आया, कभी गठबंधन का टाइम आया। हाँ जी हाँ जी। आज फिलहाल जिस तरीके से लहर चल रही है एक प्रकार से,
ये व्यक्ति अपने आप को अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से भव्य स्वागत हो रहे हैं गांव-गांव के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? देखो, इस व्यक्ति के बारे में जो भी भव्य स्वागत हो रहे हैं, जैसे आप ने बताया कि चौटाला साहब भी पीछे से राज करते आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी राज करते आ रहे हैं, वो उनकी राजनीति में और इनकी राजनीति में एक अंतर है, वो राजनीतियाँ भिन्न है। कितना डिफरेंस? बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिन रात और आसमान का फर्क मानते हैं उस राजनीति में और इस राजनीति में। वो तो एक सत्ता पक्ष की राजनीति, वो एक सत्ता पक्षी और मतलब स्वार्थ की राजनीति करते थे। ये बगैर सत्ता पक्षी राजनीति है इसका, और बगैर स्वार्थ की राजनीति है। ये जो व्यक्ति है, इसने अपने बलबूते के साथ अपना दिल खोल करके जो भी कर रहा है, सहयोग दे रहा है, महिलाओं को सहयोग दे रहा है, बहन बेटियों को सहयोग दे रहा है, जितना दानवीर है, ये अपने दिलों और जान से लगा हुआ है। और शायद ही इसमें ये नहीं कि आज इस गांव का ही रुतबा देखा आपने, किसी गांव में जाकर के अगर किसी पंचायतियों के पास या हुक्का मीटिंग जहाँ होती है, जो बुजुर्ग लोग पीते हैं, वहाँ सिर्फ राजवीर फटिया का ही नाम आता है। चर्चे चलते हैं, बहुत चर्चे चलते हैं कि राजवीर फटिया अब की बार जीतने नहीं देगा किसी को, निर्दलीय हो या टिकटदार्थी हो। अगर टिकट मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो निर्दलीय भी ये बाजी मार के जाएगा। राजवीर फटिया बहुत अच्छा इसने वो किया है, मेहनत किया है, और मेहनत का फल जनता दे रही है, हम नहीं दे रहे। अंदर लेडीज नाचती हैं, विद्या सोठन हो जिन नाचे हैं, इब राजवीर सिंह फटिया पहुंच कर नाचती गाती आई हैं। नाचती गाती देखो, इस एक दिल की खुशी है, दिल की खुशी है, जो अंदर से जो लोगों की भावना है, महिलाओं की भावना है, वो दिलों और जान से चाह रही है इसको, न कि कोई स्वार्थ से, न कि राजवीर फटिया की। 2024 के अंदर जो चुनाव है उसके अंदर क्या माहौल होगा? जब 2024 के अंदर अभी चुनाव नजदीक नहीं है, 2022 में घुस चुके हैं। 2024 तक शायद जैसे पीछे लोगों ने बोला था घर घर मोदी, हर हर मोदी, वही बात राजवीर फटिया के साथ होगी। हर हर राजवीर फटिया, घर घर राजवीर फटिया, हर हर राजवीर फटिया, घर घर राजवीर फटिया। ये माहौल होने वाला बिल्कुल होने वाला है, नहीं, हकीकत बात है ये। और ये में कोई सामने टक्कर देने वाला होगा? कोई टक्कर देने वाला कोई नहीं है। जेपी दलाल का नाम ले रहे, जेपी दलाल का तो एक स्वार्थी राजनीति हो गया। लोगों की भावना है, पैसे वाला है और कुछ है, ये लोगों की ये दिल में थी एक, और बहुत उनके पास भी पैसे बहुत दिल नहीं है ना। कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं बहुत, अरे कृषि मंत्री है, वो पैसा तो हमारी जनता का पैसा है। वो तो कृषि मंत्री, वो तो हमारी जनता का पैसा है और हमारे खुद का पैसा है। वो जो हमारे पास राजवीर फटिया जी जो कर रहे हैं, वो हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, न कि आपके स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के सहयोग के लिए कर रहे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के सहयोग के लिए। तो जैसा हमने लोगों से बातचीत की, एक चेहरा लोहारों के अंदर जिस प्रकार से एक राजनीति ही बदल रही है, समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो होगा वो कोई आगे सामने टिकने वाला नहीं होगा। ये लोगों का कहना है कि अभी तो टाइम अभी बाकी है, 2 साल अभी पूरे बाकी हैं। अभी हमारे साथ विजेंद्र जी मौजूद हैं जो मतानी से हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो अक्सर रहते हैं साथ में और जगह जगह पे गांव-गांव के अंदर जाते हैं। इस प्रकार का माहौल क्या संदेश दे रहा है ये? सर, आज जो माहौल है ना, हर रोज एक दिन बढ़ के, कल आपने देखा होगा गरवा, आज कर महोदय आप देख रहे हो माहौल 2024 का 90 हल्का में से सबसे टॉप लोहारू आएगा राजवीर फटिया की तरफ से। और दिन भर रोज है ना अपने आप जनता जुड़ रही है। एक मैसेज आता है कि राजवीर फटिया आज सुरपुरा है, कल लिल्लस है, तो चेयरमैन साहब का मैसेज आता है। मैसेज के कारण है जनता ऑटोमेटिक अपने आप से, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ऑटोमेटिक जुड़ रही है जी। सुरपुरा का प्रोग्राम है, तो सुरपुरा का जैसे ही प्रोग्राम आया तो लेडीज़ों का भी इतना उत्साह हो गया कि चेयरमैन साहब आ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा इस सुरपुरा गांव से 2 किलोमीटर लंबा मतलब काफिला था, ज़्यादा हो गया। हर रोज है ना ग्राउंड बढ़ रहा है जी। हाँ जी, देश राज मना ही मान ली तू चिंता कर रहा है। तू बड़ी थी क्यों? बड़ी है कि कोई अन्योन्य कौन कर रहा है? ऐसे नहीं, देश राज मना मान ले तू, आते हैं, चिंता मत कर, सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, कोई ना हो जाएगा, सारा काम ठीक करांगा, बिल्कुल चिंता ना कर तुम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेनू है जी। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है? नहीं, कॉलेज नहीं। अच्छा। तो जैसे आपके गांव के अंदर जिस व्यक्ति का भव्य स्वागत किया गया है, इस व्यक्ति के कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी इसके कार्य बहुत अच्छे हैं जी, और बढ़िया लगा जी ये सब किया, और सबसे बढ़िया जी लड़कियों के लिए बस लगाई वो
क्योंकि लड़की जी 2-2 घंटे बैठ के वेट करती साधन का, फिर कॉलेज स्कूल में जाती इतना क्लास लिकट जाती, जाके मास्टर कहता कितनी लेट किस तरह पूछी, तो 2-3 क्लास तो इतना लिकटे जाती, तो इसलिए बहुत बढ़िया लगा कि टाइम पर जाऊंगी, टाइम पर जाऊँ, टाइम पर आ जाऊँ। आज तक किस पहले ना ये चीज़ तो किसी ने ना सोची आज तक। और सब लड़कियों के लिए भाई घर का के लिए भी टेंशन खत्म होगी, ये घर के न सोचा कर दे भाई स्कूल में पूछा है लेट पूछा कर दी, घर न पूछा कर दी, तो इसलिए सब तो बढ़िया बात तो यह लगी और बहुत बढ़िया करे है। तो आज तक इस क्या की चावल रहता है इस उम्र में जो जितना जोश है रसा खिंचाएंगे भैया हाँ जी आज तो पहले खिंचा नहीं, आज तो पहली खेल नहीं हो यार, नहीं रस्सा खिंची हुई, मटका दौड़ हुई थी जी। ये जोश लुगाइया हमारे हुए राजवीर हाँ राजवीर फटिया तारे हैं जी, हाँ भाई राजवीर फटिया तारे हैं देखने खातर भी सारी लेडीज इकट्ठी हुई है, काम छोड़ा है घास फूस लावर और काम छोड़ा, हाँ रस्सा खिंची करेंगे, हाँ रस्सा खिंची करेंगे जी। जिस प्रकार हमने देखा कि 70-70 80-80 साल की महिलाओं के अंदर भी एक जोश आया हुआ कि हम रस्सा कसी कसेंगे, और भाई राजवीर सिंह फटिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गांव के अंदर जो माहौल बन रहा है वो इस व्यक्ति की वजह से बन रहा है। दोस्तों देखिएगा, मैं आपको लाइव तस्वीरों के अंदर दिखाऊंगा कि इधर से थोड़ा सा कैमरा करके दिखाऊंगा मैं इधर से कि इधर से युवा महिलाओं के अंदर कितना जोश नजर आ रहा है। आप देख सकते हो लाइव तस्वीरों के अंदर, काफी मजा आएगा आपको देखते हुए। ये देखिएगा उधर से पूरा जोर लगा दिया गया है। लड़कियों से बातचीत करेंगे जो अभी जीत के आई है। बेटा क्या नाम है? रीना। रस्सा कसी जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। उधर से टीम अभी दिख रही थी आपको? हाँ। पूरा जोर लगाया? फिर भी जोर लगा के जोर लगाने से पहले क्या लग रहा था आपको जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। जोर पूरा लगाया हुआ है? सारा जोर लगा दियो? सारा जोर लगा दियो? इतनी उम्र में जोर बच भी रहे थे? जीत गया। जो खेल हुआ है इतना जोश भरे हुए किस व्यक्ति की वजह से भरा हुआ है? ये राजवीर फटिया के हिसाब से, राजवीर फटिया देश के लिए रेस के लिए। गुड़िया, जिस प्रकार से आपने गेम किया, आज से पहले गेम खेले आपने इस तरीके से? नहीं। तो आज आपके गांव के अंदर कौन व्यक्ति पहुंचे हो, किसकी वजह से? भाई राजवीर फटिया के वजह से हम ये खेल खेल पाए। उसके कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? याद ही करते क्या जिस तरह खेल में आप जीते हो, कैसा जोश था आपके अंदर पहले? बहुत ज्यादा जोश था, और अब जीतने के बाद अभी है दोस्तों। अगर जीतने के बाद में किस महसूस कर रहे हो? जोर को मैच चल रहा है यहाँ पे बैल और पाजू का। जिस प्रकार से अभी आपको विकेट मिला, क्या लगता है जीत पाएंगे आप? बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी जीतने की। यहाँ जब आपका सफर शुरुआत हुआ था, जब पहला मैच आपने खेला था और फाइनल में पहुँच गए हैं, कैसा माहौल था और आज का माहौल कैसा है? बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज काफ़ी भीड़ है, चेयरमैन साहब आए हुए हैं और पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बॉल जो है वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जी अभी विकेट मिला आपको। हाँ। और काफ़ी जोश दिख रहा है आपके अंदर। बिल्कुल जीत के जाएंगे आप? बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, धन्यवाद, थैंक यू। कृष्ण जी मौजूद हैं, मास्टर जी, और अक्सर देखे जाते हैं जब माइक हाथ में आता था जोश आ जाता है इनके अंदर। भाई साहब, जिस प्रकार से चेयरमैन साहब जो कार्य कर रहे हैं लोहारू हलके के अंदर लड़कियों के लिए, कैसा लगता है आपको कि अलग नेता जो होते हैं और इन व्यक्ति के अंदर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको भी? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ा दान कन्यादान और गौदान, इससे बढ़ के कोई दान नहीं है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब पूरे हलके के अंदर हर बेटी के लिए 5100 रुपये, जिसके माँ नहीं उसको 51,000, जिसके माँ और बाप नहीं उसको 1,01,000 देने का काम करते हैं। हर बार की सरकार आती है, हर बार के नेता आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। इसको यदि सही ढंग से अमली जामा पहनाने का, धरातल पर सही ढंग से उतारने का और सही तरीके से इसको यदि आगे बढ़ाने का कार्य किया है तो भाई राजवीर फटिया ने किया है। राजवीर फटिया ने तीनों ब्लॉकों के अंदर जितनी हमारी बहन बेटियां थी जिनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, कॉलेज की बात करें, हम स्कूलों की बात करें, एकेडमी की बात करें, कोचिंग की बात करें, किसी प्रकार की कंप्यूटर ट्रेनिंग की बात करते हैं, बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन उन हमारी बहन बेटियों को यदि साथ दिया बढ़िया तरीके से तो भाई राजवीर जी फटिया ने दिया है। गौदान, जितनी भी गौशालाएँ हैं
हर गौशाला के अंदर भाई राजवीर फटिया ने बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद लेते हैं गौ माता का, और बहुत ही बढ़िया गौशाला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बात और करना चाहूँगा, गांव के अंदर मैच हैं और कोई बड़ी रैली नहीं हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से राजवीर सिंह का काफिला चलता है ना, तो लोग छतों से, घरों से, महिलाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का पीछे ही हो जाते हैं। क्या लगता है 2024 मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 2024 की बात ना करो आप, चुनाव के 3 साल पड़े हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ राजवीर जी एक नौजवान के आह्वान पर एक फित्ता काटने के लिए आए थे सुरपुरा के अंदर, लेकिन यहाँ इतना जन सलाब, इतना जो मेरी माताओं का, महिलाओं का, बच्चों का, बहनों का, बेटियों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद, वो प्यार क्या है। चाहे हम किसान की बात करें, जवान की बात करें, बहन बेटियों की बात करें, बूढ़े बुजुर्गों की बात करें, उन सब का सम्मान करते हैं भाई साहब राजवीर फटिया। समाज की अंतिम पंक्ति पर कोई व्यक्ति बैठे है तो उसकी आवाज़ लेने वाला, यदि पूरे हल्के के अंदर, पूरा हल्का नहीं पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा मसीहा फरिश्ता है तो भाई राजवीर फटिया है। बिल्कुल सही कहा मास्टर जी ने। और अभी अब मैंने आपको तस्वीरों के अंदर भी दिखाया था कि अभी एक महिला विलखती हुई राजवीर सिंह फटिया के साथ में चिपक जाती है और अपने बच्चे की, अपने बेटे की खबर उनको सुनाती है, और राजवीर सिंह फटिया साथ लग के उनको आश्वासन देते हैं कि मेरे को ही अपना बेटा समझ लीजिए। ऐसा प्यार कभी किसी नेता के अंदर मैंने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। हर नेता आता है चुनाव से पहले घोषणा करता है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बट या तो हम देवता जो होता है उसके पहले अरदास लगाते हैं कि मैं, आप मेरी ये तकलीफ दूर कर दोगे तो मैं आपके सालासर जाऊँगा, मैं आपके खाटू जाऊँगा। वो चीज़ हम तो भगवान पूरी करता है, उधार हम रखते हैं। उसी प्रकार से भाई राजवीर जी फटिया है, वोट लेने की, देने की, चुनाव लड़ने की, वो तो बहुत लंबी बात है, वो तो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले जो बिना कुछ निस्वार्थ भाव से जो कर रहे हैं वो भाई राजवीर जी फटिया कर रहे हैं। मेरा गला खराब हो जाएगा, इस तरीके से नारे लगाते हो? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाई राजवीर फटिया को मैं पूरी ज़िंदगी दे चुका हूँ। मेरे जीवन की अंतिम सांस भी भाई राजवीर फटिया के नाम। आपको क्यों, किस लिए? क्योंकि पहली बार मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हो गया, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि ऐसा आदमी आया लोहारू हल्के के अंदर, हरियाणा के अंदर, कि जिसने जो लोगों के दुख दर्द को समझता है और हाथों हाथ पर्चा देता है। मतलब भगवान को लेट देता है लेकिन ये हाथों हाथ देता है। और मैं मानता हूँ ऐसे राजवीर फटिया हमारे हरियाणा में घर घर में पैदा हुआ। जय हिंद। धन्यवाद। वीडियो तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको लाइव तस्वीरों के अंदर दिखाया था, ग्राउंड से अभी आ चुके हैं हम लोग और एक घर के अंदर चाय पानी का प्रोग्राम है। चेयरमैन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, कुछ गांव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं, और सबसे पहले उन्हीं से पूछेंगे कि क्या कभी इस प्रकार से जहाँ पे चेयरमैन साहब आज आपके दर पे पहुँचे, क्या कभी पहले कोई नेता यहाँ पे पहुँचा? चेयरमैन साहब आपके दर पे पहुँचे हैं और सादगी लग रही है एक आम आदमी की तरह। पहले कभी किसी नेता ने ऐसे आपके घर के अंदर आह्वान किया? किसी ने कौन करे जी। क्या कैसे देखते हैं इस व्यक्ति के कार्यों को? मजा देखा खूब तन मनती उनका साथ सा। इनके कार्यों की कैसे सराहना करना चाहेंगे? जिस प्रकार से लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, गौओं के बारे में सोच रहे हैं, परिवार के लोहारू हल्के को अपना समाज लोहारू परिवार मान चुके हैं। परिवार मान के चलना, हम तो बढ़िया प्रोग्राम करे है, बढ़िया लड़कियां कन्यादान दे है, बढ़िया सारा काम करे है। इस पर कोई नेता है कोई नहीं, आज तक नहीं देखा। नहीं, बहुत सारे नेता आए हैं, ना आता ही देखे कोई जो इस तरह। इतने नजदीक गए हैं कभी? ना जी, कौन देखे। बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनके घर पे एक प्रोग्राम चल रहा था। बेटा, आपके घर पे कौन आए हुए हैं? राजवीर फटिया। अच्छा, मैं तेरे तीनों पूछूं, कौन सी क्लास में पढ़ा है? तीसरी। बड्डो नु का है, बड्डो की क्या बना गो बेटा? राजवीर फटिया वर्गो। अच्छा, राजवीर फटिया वर्गो बना गो। हाँ बेटा, मैं भी राजवीर बड्डो हो गई। स्कूल बस में जाना पसंद करे, हरियाणा रोडवेज में जहाँ है सब कुर्सी काय की बस में जाना पसंद करे? राजवीर फटिया की। हाँ बेटा, इधर अपना किसो बना गो, क्या वर्गो बनना चाहो? मेरी दादी नु कर राजवीर फटिया वर्गो बनना। अच्छा, नु क्या करे दादी? अच्छा, पहले देखे हो राजवीर फटिया? आज देखियो? हाँ। मिल के आए है? हाँ। हाथ में लायो? हाँ। अच्छा, अच्छे लगे? हाँ। किसो के? सबसे पूरा अच्छा। बस किसी चलना तरगा मैं तो राजेश फटिया। राजवीर फटिया की कन्यादान करण कौन होगा? मैं राजेश फटिया। गौदान कौन करा है? राजेश फटिया। सारा काम राजेश फटिया। राजेश फटिया की जय। भाई राजेश फटिया की जय। अजित का राम राम जी। राम राम जी। नज़दीक बैठे हैं इतने, जैसे भाई साहब ने बताया कि चेयरमैन में इतनी ताकत है, या इस व्यक्ति के अंदर, इसके कर्मों के अंदर, इनके समाज के अंदर जो छवि जा रही है, इनके अंदर ताकत है। लेकिन सब काम काम करे, सब काम कर। अभी तो ना तो एमएलए हैं ना। हाँ, ना अभी आपने लड़की की शादी में भी आए थे, 30 तारीख की शादी थी। अच्छा, ये आए थे हम जो कार्य कर रहे हैं लड़कियों के बारे में। जैसे मैं अभी आपसे देख रहा था कि एक महिला विलखती हुई आपके पास आती है और एमएलए एमपी को वहाँ तक पहुँचने के लिए सिक्योरिटी गार्डों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो आपके साथ सीधे, मतलब आपके वही तो फ़र्क है।
जो हमारे जो नेता चुन करके जाते हैं, चुनने के बाद वो उसको भूल जाते हैं, और हमारी जिस तरह के जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं और जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये इस माहौल में वो कहीं आने की हिम्मत ही नहीं करते और वो अपने से दूर कहीं हो जाते हैं। तो इन लोगों को, जैसा कि आप सूरपुरा गांव इनसे पूछ के देखो, इतनी लड़कियां यहाँ पर बहल जाती थी। मेरे ख्याल 3 किलोमीटर पड़ता होगा सूरपुरा से बहल, 4 किलोमीटर लड़कियां पैदल जाती थी। मेरे ख्याल सैकड़ों लड़कियां यहाँ से है ना, बस की सुविधा मिलने के बाद हैं। हाँ, तो वो इनसे पूछोगे तो बहुत अच्छा लगेगा किस तरह से बार बार इनके जो माता पिता हैं उनका फ़ोन आता है कि चेयरमैन साहब आपने तो इतना अच्छा काम कर दिया, लड़कियों के लिए जो परेशानी थी, जो यहाँ से पैदल चल करके जाती थी, टेम्पो वाला अगर कोई आता था तो 20 रुपये लेता होगा, यहाँ से 20 रुपये लगते थे। और हमारी बहनें जहाँ पीछे प्रिंसिपल, जैसे शिवानी की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ जाती थी, प्रिंसिपल का कहना था कि डबल तो हो गई हैं, और जो अगर एडमिशन अभी कोरोना के कारण कुछ बंद थे, कुछ कॉलेज खुले हैं, कुछ बंद हैं, अगर खुल जाएंगे तो 4 गुना तक वो संख्या बढ़ जाएगी। तो हमारे समाज में जो कहाँ कमियां थी और जो समाज में जिनको लोगों की जिम्मेवारियां थी, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया। इसीलिए तो हमारी जो होनहार जो लड़कियां थी, जो पढ़ना चाहती थी, लेकिन साधनों की वजह से वो नहीं पढ़ पाई। 8-8 किलोमीटर पैदल चल करके उन लड़कियों ने कॉलेज में जाती थी। तो आज जिस तरह सही कहा चेयरमैन साहब है, आपकी बात को यहीं पे एक बार पूछना चाहूँगा कि कई बार क्या होता था, समय होता था 12वीं कर लेती थी लड़कियाँ और आगे कॉलेज के अंदर तक जाने का जो रास्ता था, बसें ना होने की वजह से, 2 कॉलेज दूर होने की वजह से लड़के छोड़ दिया करती थी। लेकिन आपने एक ऐसा लोहारू हलके के अंदर एक ऐसा संदेश दे दिया है कि पढ़ना, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान सरकार ने दिया था, सरकार शायद पूरा करे या ना करे, लेकिन मैंने बस चला करके आपका रास्ता जो है वो नज़दीक कर दिया है। वहाँ भी बातचीत करें, एरोप्लेन की फीलिंग आती है लड़कियों को, ये कहना है लड़कियों का। वो आप लीलेस गांव में सुन ही रहे थे, वो हमारी बहन किस तरह से दिल कलेजा ठोक करके कह रही थी कि जैसे ऐसा फील होता है जैसे कि एरोप्लेन में बैठे जाते हैं। और वो कह रही थी कि मैं हमारे भाई को जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने डंके की चोट पर कह रही थी कि हम हमारे भाई को चाहे कितनी भी दिक्कत आए, लेकिन हम हमारे भाई के साथ खड़ी मिलेंगे। तो मेरा भी सीना चौड़ा हो गया था ये बातें सुन करके कि किस तरह से हमारी जो बहनों का जो अपने भाई के प्रति किस तरह प्यार उनका जो दिख रहा था। तो ये पूरे लीलस गांव की बात नहीं है, वो चाहे हमारे यहाँ सूरपुरा की बात हो, गुरेरा की बात हो, या किसी कोई भी ढाणी या किसी गाँव की बात हो, आज पूरे हल्का लोहारू में हमारी बहनों के लिए किसी प्रकार की अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत बसों की और भी बची है तो वो भी हम पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक ताऊ जी हमारे साथ, उससे पूछेंगे। ताऊ जी, गांव में प्रोग्राम होया करता, पहले अनाउंसमेंट करवाया करता कि फलाने पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, और वहाँ पे ये सोच लेते थे कि जो पार्टी के वर्कर होते हैं वही पहुँच जाते थे। लेकिन अब तो राजवीर सिंह फरटिया का पता चलता है कि गांव में राजवीर सिंह फरटिया ये नहीं सोचते कि हम किस पार्टी से, बच्चे बूढ़े सारे के सारे पीछे हो जाते हैं। क्या माहौल बना रखा है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़े ही दिन में चेयरमैन साहब ने पूरे गांव को इस तरह आकर्षक कर लिया, पूरे एरिया को इस तरह आकर्षक कर लिया जैसे चुंबक लोहे को खींचती है। अच्छा। हाँ, ये कुदरत की देन है इनके पास। अच्छा, अभी तो हमने इनके कंधों पर बोझ नहीं डाला है, डाल देंगे तब तो पता नहीं कितनी मेहनत कितना कुछ करेंगे। अभी भी ये तन मन और धन से 24 घंटे लगे रहते हैं मेरे विचार में, तो कसर इनने छोड़ नहीं रखी। अभी काम आगे बहुत बाकी, हमारा भी और इनका भी। धन्यवाद। तो जैसा आपने लाइव तस्वीरों के अंदर देखा, बुजुर्गों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, सबके। एक साल पहले मैं इन्हीं दिनों में मेरे को आने का जब मौका मिला था, इस ग्राउंड में मैं जिस दिन आया था, नंबरदार साहब भी बैठे हैं और भी हमारे भाई साथ खड़े हैं, मेरे ख्याल से 40 से 50 लोग यहाँ इस ग्राउंड में होंगे। और पहले दिन, हाँ, 1 साल पहले जब मैं इस ग्राउंड में आया था तो तकरीबन 40 से 50 लोग होंगे। और आज आप देख रहे थे 1 साल के थोड़े से अरसे में किस तरह से हज़ारों की संख्या में चाहे हमारी माताओं की बात थी, चाहे बुजुर्गों की बात थी, नौजवान साथियों की बात थी, किस तरह से पूरा 2 किलोमीटर लंबा काफिला एक, और पूरे गांव की मेरे ख्याल घर में कोई हमारी माता बची नहीं होगी, किस तरह से उनका आशीर्वाद, किस तरह से फूल की वर्षा हो रही थी, किस तरह से मेरे को जो सम्मान दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जो मेरा सपना था हमारे समाज में, जो गांव में
हमारे जो पुराने खेल थे वो कहीं लुप्त हो चुके थे। आज दोबारा से एक शुरुआत हुई है और ये शुरुआत, ये कितना बड़ा ग्राउंड होगा, मेरे ख्याल से तो 7-8 एकड़ का ग्राउंड होगा, पूरा खचाखच भरा हुआ था। दोबारा नेक्स्ट ईयर जब आएगा, मैं तो अभी सोच रहा था कि ग्राउंड कहीं अगले साल छोटा न पड़ जाए। जी, जैसा बातचीत की हमने कि लोगों का भी कहना है और चेयरमैन साहब गदागद हो गए थे जब ऊंट के ऊपर बैठ करके पूरे गांव के अंदर देख रहे थे कि ये लोगों का अपार स्नेह जो है वो कैसा होगा, क्या कभी पहले ऐसे प्रिय नेता को भी मिला होगा, लेकिन समाज के अंदर ऐसा संदेश दे रहे हैं। लोग ये नहीं कहते कि हमारे नेता हैं, लोग ये कहते हैं कि हमारे भाई हैं, हमारे सामाजिक कार्यों के अंदर हमारे हाथ बटाने वाले हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।